ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हाँ, आपने देखा कि किस तरह से आने वाले वक्त में अब ये दिक्कतें और पैदा करेंगी। चाइना के लिहाज से बहुत क्रूशियल टाइम है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जी हाँ, पैकेज फूड लेवलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपनाया सुप्रीम कोर्ट ने। जी हाँ, एफएसएसआई के प्रस्ताव पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट की जानकारी पर जोर देने की बात कोर्ट ने कही। फ्रंट ऑफ पैक चेतावनी लेवल का मामला फिर गर्मा गया। जी हाँ, एफएसएसआई ने चेतावनी की जगह पोषण तालिका का प्रस्ताव दिया है। कोर्ट का सवाल, जनता की सेहत से बड़ा क्या हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पैकेज फूड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एफएसएसआई के रुख पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मामला ऐसे खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग पर चेतावनी वाले लेवल से जुड़ा है जिनमें चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होती है। कोर्ट ने सवाल उठाया, क्या लोगों को स्वस्थ रखने के बजाय ऐसे लेवल से बचने की कोशिश की जा रही है। फरवरी 2026 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एफएसएसआई से फ्रंट ऑफ पैक चेतावनी लेवल पर गंभीरता से विचार करने के लिए कहा था। अब एफएसएसआई ने चेतावनी लेवल की जगह पैकेजिंग पर अतिरिक्त चीनी, सैचुरेटेड फैट और नमक की अनुशंसित दैनिक मात्रा बताने वाले पोषण तालिका प्रारूप को सामने रखा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति और सख्त रुख के बीच खाद्य लेबलिंग को लेकर बहस तेज हो गई। संभव शर्मा मेरे लीगल करस्पॉन्डेंट ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। संभव, बात स्वास्थ्य का है, पब्लिक की, जनता की, और एफएसएसआई कह रही है कि भाई आप फ्रंट पेज वैधानिक चेतावनी मत दीजिए, जैसे सिगरेट पर होती है। आप एक डायग्राम बना दीजिए, उसमें आप बता दीजिए चीनी कितनी है, नमक कितना है। लेकिन बहुत बार हम और आप नहीं पढ़ते हैं कि पैकिंग के पीछे क्या लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए हमें जो जानकारी आप दर्शकों को दे रहे थे ये बेहद महत्वपूर्ण है, संवेदनशील है और ये जनता का एक तरह से अधिकार भी है कि वो जाने वो क्या खा रही है। और कुछ ऐसा ही दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने फरवरी में दिया था और एफएसएसएआई से कहा था कि आप इसको पालन करें, इसका पूरे तरह से पालन करें, और एक तरह से दिशा निर्देश एफएसएसएआई को दिया गया था। 2 जजों की ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस केवी चंद्रन, ने आज नाराजगी जताई और एफएसएसएआई से कहा कि आपने ये जो हमारे दिशा निर्देश थे उसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया, और अगर आपने नहीं लिया तो आप एक कंप्लायंस दो हफ्ते के अंदर इसे गंभीरता से लें। 3 चीजें जिस तरह से आपने बताया, शुगर और शुगर की मात्रा, सॉल्ट की, नमक की मात्रा, सैचुरेटेड फैट की मात्रा, ये तमाम चीजें ये चीजें लिखनी होंगी लेबल के सामने, खासकर शुगर, फैट और सोडियम कंटेंट। सोडियम कितना है, एक तरह से सॉल्ट NaCl होता है तो सोडियम का कंटेंट उसमें कितना है। अगर ये हानिकारक स्तर से ज्यादा है या किसी भी तरह से हाई कंटेंट है तो उसे वार्निंग के साइन में लिखना होगा, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह आप दर्शकों को बता रहे हैं, जैसे सिगरेट्स के पैकेट पे फ्रंट में ही लिखा होता है उस तरह से स्पेशली लिखना होगा कि ये वार्निंग साइन है। अब एफएसएसएआई ने क्या किया था जिस वजह से इस तरह की बात सुननी पड़ी एफएसएसएआई को? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया मार्केट रेगुलेटर है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने कहा है कि क्या आप फूड इंडस्ट्री के सामने झुक गए हैं, आपने इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया? पहले जो दिशा निर्देश हमारे थे उसमें क्या क्लैरिटी की कमी थी जो ऐसा किया? अगर आप 2 हफ्ते के अंदर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, यानी कि एफएसएसएआई अगर इस तरह का दिशा निर्देश पारित नहीं करता है और कंप्लायंस इस बात पे नहीं करता है तो 2 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देगा। और यहाँ पर एफएसएसएआई ने क्या किया? एफएसएसएआई ने प्रपोजल दिया कि आप अपना जो मेंशन करें कि जो डेली रिकमेंडेशन लेवल है, जो कितना शुगर लिया जा सकता है, सॉल्ट लिया जा सकता है, नमक या जो फैट है, उसे लिख दें, एक प्रपोजल दें, एक रिकमेंडेशन दें। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने कहा था कि जो वार्निंग है, वार्निंग के रूप में, वार्निंग साइन के रूप में इसको लिखें कि हाई शुगर, फैट और सोडियम का जो कंटेंट है वो कितना है, और अगर थोड़ा भी बढ़ा हुआ है, हाई है, तो उसको एक तरह से वार्निंग साइन के रूप में लिखें। ये अंतर था। एफएसएसएआई ने उसे एक तरह से कहें दर्शकों के समझाने के लिए तो उसे बहुत माइल्डली, बहुत एक तरह से डाइल्यूट करके उसे लिखा, ना कि वार्निंग साइन में। और यहाँ वार्निंग साइन के रूप में लिखना महत्वपूर्ण है। और जो एक कंप्लायंस एफिडेविट दाखिल किया था एफएसएसएआई ने पहले, देखिए ये जो पूरा मामला ही 2025 से ही चल रहा है, जहां पर एक याचिका लगाई गई थी यही सब कहते हुए कि डिटेल्स जानने का जनता को अधिकार है, और अगर हाई लेवल ऑफ ये 3 चीजें हैं जैसे कि फैट, शुगर और सॉल्ट, नमक,
इसका मात्रा अगर हाई लेवल है तो उसको वार्निंग साइन में लिखा जाए, और यही पिटीशन थी। और ये बात सुप्रीम कोर्ट में एफएसएसएआई ने कही थी कि हाँ, हम इस दिशा में काम करेंगे, लेकिन उसे उस दिशा में उतना काम नहीं किया गया जिस जी तरह से संभव। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की फरवरी में कहा था। इसीलिए आज एफएसएसएआई को दोबारा याद दिलाया गया है, और 2 हफ्ते के अंदर एफएसएसएआई ठीक है, इस पर ठीक है। पूरा जवाब संभव, बहुत शुक्रिया आपको।